अगर कोई आपके घर प्रपोजल लेकर आए तो बातें शादी की होंगी, राइट। लेकिन क्लास 10th के इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे एक प्रपोज करने से लेकर कोई डॉग की 2 ब्रीड्स और एक रैंडम पीस ऑफ लंच पर फुल ऑन WWE मैच बन जाता है। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का एंटोन चेविक्स का एक हिलेरियस प्ले जिसका नेम होने वाला है द प्रपोजल। ये चैप्टर लिटरली एक बहुत ही ज़्यादा फनी चैप्टर होने वाला है। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न एंड लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी स्टार्ट होती है स्टेफन चुबुकोव के घर से। अब स्टेफन चुबुकोव एक रिच लैंड ओनर है जो कि अपने घर में बैठकर आराम से रिलैक्स कर रहा होता है। वो अपनी मैगजीन्स पढ़ रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है इवनिंग को। तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके नेबर की जिनका नेम होता है इवान लोवोव। अब जो इवान लोवोव जब वहाँ पर आते हैं तो अगर हम बात करें इवान लोवोव की तो इवान लोवोव एक 35 ईयर ओल्ड मैन है जिसको काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। लाइक उनको पाल्पिटेशंस की प्रॉब्लम है जिसमें इरेगुलर हार्ट बीट्स रहती हैं और उनको बहुत सारी स्ट्रेस प्रॉब्लम है। लाइक उनकी स्लीप बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर रहती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं। अब जब वहाँ पर वो आते हैं तो उनको देखकर जो चुबुकोव होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं, इवान तुम कहीं जा रहे हो क्या लोगों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस्ड होते हैं, वो प्रॉपर जैकेट पहने हुए होते हैं, इवनिंग सूट पहने होते हैं और वाइट ग्लव्स भी पहने होते हैं। तो जो इवान लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टामर करते हैं उनको बताने में। वो सोचते हैं कि मैं बताऊं या ना बताऊं। फिर वो बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। तो जो चुबुकोव होते हैं वो समझते हैं। वो कहते हैं कि क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? तो वो बोलता है मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। तो जो चुबुकोव होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो किनारे जाके सोचता है 101% ये मुझसे पैसे की ही बात करने आया और मुझसे पैसे चाहिए। तो वो ये अपने मन में ठान लेता है कि वो इस बार इसको पैसे बिल्कुल भी नहीं देगा। तो जो इवान लोवोव होता है वो बोलता है कि मुझे आपकी बेटी नटालिया का हाथ चाहिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। अब जो चुबुकोव होता है उसकी खुशी के ठिकाने नहीं होते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, वो उनको हग करता है, किस करता है और उनसे कहता है आई हैव बीन विशिंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं इसके लिए बहुत टाइम से सोच रहा था और मैं तुमसे खुद बात करता इस बारे में। अब आप लोगों को इतना पता चल गया कि जो इवान लोवोव है वो नटालिया का हाथ मांगने आता है। अब इतना जानने के बाद जो चुबुकोव होता है वो अपनी बेटी नटालिया को अंदर से बुलाने के लिए जाता है। इतनी देर में जो लोवोव होता है वो खड़ा होकर रूम में अकेले बैठकर सोच रहा होता है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नटालिया से प्यार तो नहीं करता, बट हाँ मैं ये जानता हूँ कि मेरी एज 35 ईयर हो चुकी है और मैं एक क्रिटिकल एज पर हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं। इसलिए मुझे एक स्टेबल क्वाइट लाइफ चाहिए जिसके लिए नटालिया बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी हाउस कीपर है, वो बहुत वेल एजुकेटेड है, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो बहुत ही अच्छे से चीज़ों को संभाल लेती है। इसलिए उसके लिए मुझसे शादी करना बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है और मेरे लिए भी उससे शादी करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब जब वो खुद से बातें कर रहा होता है तभी वहाँ पर एंट्री होती है नटालिया की। अब जब नटालिया अंदर एंटर करती है तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अच्छे से बात करते हैं, नॉर्मल वेदर के बारे में डिस्कशन होता है, क्रॉप्स के बारे में डिस्कशन होता है। अब जो चुबुकोव के सामने जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तब तक चुबुकोव जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जो लोवोव होता है वो उससे जैसे अपना प्रपोजल स्टार्ट करने ही वाला होता है तब तक वो ऐसे स्टार्ट करता है कि देखिए हमारी फैमिली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम से जानती है, हम दोनों एक दूसरे के टच में भी रहे हैं शुरू से, और जो मेरे ऑक्सन विडोज़ हैं वो तुम्हारे बेडशुड से टच होते हैं। बस यहीं पर ये आर्गुमेंट नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है और जो नटालिया होती है वो इस बात पर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो बोलती है वेट व्हाट, ऑक्सन विडोज़ तो हमारी ज़मीन है। तो वो बोलती है कि नहीं हमारी ज़मीन है, वो तुम मुझसे अपना कैसे कह सकती हो, वो तो मेरी ज़मीन है। अब जो लोवोव का लॉजिक होता है वो ऐसा होता है कि जो लोवोव की आंट होती है उनकी ग्रैंड मदर ने वो ज़मीन जो चुबुकोव थे उनके ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को वो बेक्ड ब्रिक्स बनाने के लिए दी थी 40 ईयर्स के लिए। और जो नटालिया होती है उसका लॉजिक ये होता है कि वो ज़मीन उनके पास 300 साल से है और वो ज़मीन उनकी ही है। तो वो लाइक उस टाइम पर ऐसा कुछ आई थिंक पेपर वर्क वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता था, तो वो दोनों आपस में अपनी ज़मीन के पीछे इतना लड़ते हैं, इतनी तेज़ चिल्लाते हैं, इतना आर्गुमेंट होता है कि जो लोवोव होता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसका जो हार्ट पाल्पिटेशंस वाली जो उसकी प्रॉब्लम थी वो स्टार्ट हो जाती है, उसके पैरों में नमनेस आ जाती है और वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है। और तभी वहाँ पर जो नटालिया के फादर होते हैं उनकी एंट्री होती है और वो भी ये बात समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बुरा भला उसको बोलते हैं लोगों को, और वो दोनों उसको इतना बोलकर घर से बाहर भगा देते हैं। अब जब वो लोग उसको घर से बाहर निकाल देते हैं तब जो चुबुकोव होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, आया था बड़ा मेरी बेटी को प्रपोज करने, ऐसे टॉन्टिंग वे में। अब जो नटालिया होती है वो कहती है क्या वो मुझे प्रपोज करने आया था?
और आपने मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरी बात बताई भी नहीं। क्योंकि जो नतालिया थी वो भी उतनी ज़्यादा डेस्परेट थी शादी को लेकर, लाइक वो भी शादी करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और वो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो उसको प्रपोज़ करने आया था और उसके फादर ने ये बात उसको बिना बताए ही सारी चीज़ें संभाल ली अकेले ही। उन्होंने ये डिसाइड कैसे कर लिया कि वो बिना उसको प्रपोज़ करे जा सकता है। तो अब जो नतालिया होती है वो बहुत ज़्यादा अपने फादर के अगेंस्ट हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है अपने फादर के ऊपर। वो कहती है ब्रिंग हिम बैक राइट नाउ। अब जो चिबुको होता है वो कहता है कि एक ग्रोन अप बेटे का बाप होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है और वो जाके भागता भागता लोमोव को लेकर आता है। अब जो लोमोव है वो बेहोशी की हालत में होता है, ऐसे बिल्कुल उसके पैर ऐसे लंगड़ा रहे होते हैं, ऐसे धीमे धीमे वो आता है अंदर और वो आके बैठ जाता है। अब जो नतालिया होती है वो कहती है कि हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही थी लोमोव, आपके ही हैं ऑक्सिन मेडोज, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। अब बात संभालने के लिए जो नतालिया होती है वो कहती है आई एम सो सॉरी लोमोव, जो ऑक्सिन मेडोज हैं वो आपके ही हैं। और वहाँ पर फिर वो लोग हंटिंग की बात स्टार्ट करते हैं। अब जब वो हंटिंग की बात स्टार्ट करते हैं, जो लोमोव कहता है कि मेरा डॉग जो गैस है वो हमारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि वो अब थोड़ा सा लेम हो चुका है, मीन्स वो लंगड़ा हो गया है और मैंने उसको 125 रेबल्स में खरीदा था, लेकिन 125 रेबल्स का होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा डॉग है। अब जो नतालिया होती है वो कहती है कि 125 रबल्स वो तो बहुत ज़्यादा है, वो तो बहुत ओवर प्राइज्ड है। मैंने तो अपने डॉग स्क्वीज़र को सिर्फ 85 रबल्स में ख़रीदा था और वो स्क्वीज़र आपके गैस से 1000 गुना बेहतर है। अब स्टार्ट होती है आर्ग्यूमेंट नंबर 2। अब इस पर वो लोग बहुत ज़्यादा बहस करने लगते हैं। अब वो जो लोमोव होता है वो ये कहता है कि आपका जो स्क्वीज़र है उसका जो लोअर जो है वो बहुत छोटा है, इसलिए वो एक ओवरशॉट डॉग है और वो हंटिंग नहीं कर सकता। अब जो नतालिया होती है वो कहती है कि आपका डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, तो वो एक घोड़े जैसा लगता है, वो बहुत बेकार लगता है देखने में, एक बहुत एजड घोड़े जैसा। अब उन दोनों की इसी बात पर बहुत ज़्यादा देर तक बहस होती रहती है। अब जो लोमोव होता है उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने लगती है और जो चिबुको होता है वो अभी भी अपने डॉग स्क्वीज़र की ही साइड लेकर बोलता है कि हमारा स्क्वीज़र सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब जो लोमोव की कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसका हार्ट बिल्कुल फेल होने लगता है, बट वो दोनों की आर्गुमेंट बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। अब जो लोमोव होता है उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि उसका हार्ट बिल्कुल फेल होने लगता है, वो बेहोश होकर सोफे पर गिर जाता है और जो लोमोव तो गिर ही जाता है और जो चिबुको और उसकी बेटी नतालिया होते हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उसे देखकर। उन्हें ऐसा लगता है कि जो लोमोव है वो मर गया। अब जो चिबुको होता है वो रोना स्टार्ट करता है, वो कहता है मैं बहुत ही अनब्लेस्ड बाप हूँ, मैं अपने आप को खुद ही क्यों नहीं ख़त्म कर लेता, मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जो नतालिया होती है वो पानी लेकर आती है और वो लोमोव के फेस पर जब स्प्रिंकल किया जाता है वाटर, तो उन लोगों को पता चलता है कि नहीं, ये मरा नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। अब जो लोमोव है वो खड़ा होकर खुद ही पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, बहुत अनकॉन्शियस है होता है और ऐसे पूछता है मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक जैसे नहीं किसी की याददाश्त चली गई हो। लेकिन फिर वहाँ पर क्या होता है, जो चिबुको होता है वो लोमोव से कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अब तुम अपना हाथ धो, और अपना हाथ उसके हाथ में वो नतालिया के हाथ रख देता है और कहता है कि किस ईच अदर और एक्सेप्ट इट, कि अब तुम दोनों ही शादी करो एक दूसरे से और प्लीज़ लीव मी अलोन, मुझे अपनी लाइफ जीने दो। तो वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और जो नतालिया होती है वो कहती है एक्सेप्ट इट, अब मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया है, तुम भी एक्सेप्ट कर लो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और वो एक दूसरे को किस करते हैं। और वहीं पर ये चैप्टर जो होता है वो फिनिश हो जाता है और कर्टन्स डाउन हो जाते हैं। तब जो लेकिन एंड में जो नतालिया होती है वो फिर भी कहती है कि एक्सेप्ट इट, स्क्वीज़र इज़ बेटर देन योर गेस। तो जो लोमोव होता है वो कहता है नो, ही इज़ बेटर। तो वहीं पर जो उसका लाइक उनके जो फादर होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, आप दोनों बिल्कुल गलत हैं, आप दोनों की बात ही गलत है। वो उनका बिल्कुल भी साथ नहीं देता है, वो अचानक से कहने लगता है प्लीज़ शैम्पेन लाइए, और वहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। So if you like this explanation and found it helpful, please comment, subscribe and share. तब तक के लिए bye bye and see you in the next video.